औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बाय डॉक्टर टॉक्स। और आज हम किसी बीमारी के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे मेरे प्यारे जो दोस्त हैं जो कि वेटरनरी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मालूमात के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। क्योंकि पीपीएससी की सीट्स आई हुई हैं, वैकेंसी आई हुई हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उन पे अप्लाई किया होगा जॉब हासिल करने के लिए। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही अहम होने वाली है उन हज़रात के लिए जो कि डीवीएम कर चुके हैं और जॉब की तलाश में हैं, वो इस कोशिश में है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए पहले एक टेस्ट की तैयारी करना ज़रूरी होती है जो कि एमसीक्यूज़ बेस होता है, जिसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। अब इन एमसीक्यूज़ के लिए कोई बुक नहीं है कि जिससे हम पढ़ें और हम उसमें अच्छे नंबर हासिल करके इंटरव्यू तक रसाई हासिल कर सकें। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पेपर में आ सकते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो सकती है। तो आया चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ इसमें से आते हैं थियोलॉजी के कह लें कि टॉपिक में से हम कह सकते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करने लगा हूँ। मेल एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट इन डॉग्स, मेल एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट इन डॉग्स। अब इसके ऑप्शन है बल्बोयूथरस ग्लैंड, बी पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सी पे आता है सेमिनल वेजिकल और डी पे आता है ऑल। तो अगर हमसे करेक्ट आंसर इसका पूछा जाए तो मेल एसेसरी ग्लैंड जो कि डॉग में पाए जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। जिसको मैंने रेड किया हुआ है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी तरीके से जो दूसरा एमसीक्यूज़ है उसको कहते हैं सिग्माइड फ्लेक्चर इज़ एब्सेंट इन। सिग्माइड फ्लेक्चर क्या होता है? सिग्माइड फ्लेक्चर असल में जो पीनस है उसके इर्द एक शीथ होती है जो कि उसको बॉडी के अंदर रखती है, और जब भी कॉपुलेशन करनी होती है तो वो उसकी मदद से जो पीनस है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इसको कहते हैं सिग्माइड फ्लेक्चर इज़ एब्सेंट इन। ऑप्शन ए पे है हॉर्स, ऑप्शन बी पे है ऑक्स, ऑप्शन सी पे है डॉग्स और ऑप्शन डी पे है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हॉर्स भी है और डॉग भी है। इस वजह से हम कह सकते हैं ऑप्शन जो डी है ये बोथ ए एंड सी वो करेक्ट माना जाता है। तीसरे नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है, नंबर ऑफ लॉब्स इन लीवर ऑफ डॉग्स। अब आपने एनाटमी में पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, कि जो डॉग्स की लीवर होता है उसमें लॉब्स कितनी होती हैं। तो इसके ऑप्शन है A5, B4, C6 और D3। तो इसमें लीवर का जो डॉग होता है डॉग का जो लीवर होता है उसके अंदर क्या होती हैं, 5 लॉब्स होती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है 4, आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम रूमन ऑक्यूपाई। मतलब जो रूमिनेंट्स होते हैं उसमें स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें से जो र्यूमन है वो कितने परसेंट कह ले ऑक्यूपाई करता है स्टमक का। तो ऑप्शन ए पे आता है 80%, ऑप्शन बी पे आता है 70%, ऑप्शन सी पे आता है 60% और ऑप्शन डी पे आता है 55%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 80%। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्गोसन रिफ्लेक्स इनिशिएट रिलीज ऑफ विच हार्मोन एट पार्चुरेशन इन काउ। फर्गोसन रिफ्लेक्स एक बर्थ से पहले एक प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में क्या होता है, कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या हैं, ए पे ऑक्सीटोसिन है, बी पे एस्ट्रोजन है, सी पे प्रोस्टाग्लैंडिन है और डी पे रिलैक्सिन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्गोसन रिफ्लेक्स के नतीजे में जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद नेक्स्ट है अबॉर्शन इन ट्राइमेस्टर ड्यू टू। अबॉर्शन जो कि काऊ में होता है और तीसरे ट्राइमेस्टर में होता है, तो ये किस वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सी बीमारी है, तो हम डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन है ट्राइकोमोनास, बी है लेप्टोस्पायरा, सी है ब्रोसेल्ला अबॉर्टस और डी है कंपाइलोबैक्टर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रोसेल्ला अबॉर्टस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 7 नंबर वो है ऑस पीनस इज़ फाउंड इन। ऑस का मतलब आपको पता है हड्डी, बोन, और पीनस के अंदर किस जानवर के हड्डी पाई जाती है। तो पहले नंबर पे ऑप्शन है कैमल, दूसरे नंबर पे ऑप्शन है डॉग,
तीसरे नंबर पे है हॉर्स और चौथे नंबर पे है बुल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राइट करके मैं दिखा रहा हूँ हर ऑप्शन में, वो है डॉग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेस्ट टाइम ऑफ इंसेमिनेशन इन काओ। काओ में इंसेमिनेट करने का क्या अच्छा वक्त होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन हो सके। तो इसके ऑप्शन है प्रोइस्ट्रस, मिड-ईस्ट्रस, मेट-ईस्ट्रस और डाई-ईस्ट्रस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिड-ईस्ट्रस। नेक्स्ट है विच रूमिनेंट हैव डिफरेंट डिफ्यूज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसमें से जो डिफ्यूज प्लेसेंटा है वो किस जानवर के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन है ए कैमल, बी बफलो, सी शीप और डी जो है वो कैटल है। तो इसका जो डिफ्यूज प्लेसेंटा है उसका करेक्ट ऑप्शन है कैमल के अंदर। 10वें नंबर पे जो आती है वो है पोस्ट कॉइटल पायोमेट्रा इज़ ऑफन एसोसिएटेड। मतलब ये है कि क्वाइटस कॉपुलेशन के बाद बाज़ दफ़ा यूट्रस के अंदर पस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये किसके अंदर होती है। पहले नंबर पर कहा ब्रूसलोसिस की वजह से होती है, दूसरे नंबर पे ब्रियोसिस की वजह से होती है, तीसरे नंबर ट्राइकोमोनियसिस की वजह से होती है, चौथे नंबर पे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्राइकोमोनियसिस की वजह से पायोमेट्रा हो जाती है आफ्टर क्या कहते हैं क्वाइटस मेटिंग के बाद। उसके बाद जो अगला है एमसीक्यू वो है इनकैपेसिटी टू कॉपुलेट इज़ इम्पोटेंशिया। ठीक है, कि जिसमें जानवर जो है वो कैपेसिटी खो देता है कॉपुलेट करने की, वो क्या चीज़ है। उसके ऑप्शन है कॉन्डाई, बी जोरंडाई, सी फंडाई एंड डी जो है जेनेटिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कॉन्डाई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 12 जो है रैम्स ब्लैनोपोस्थाइटस इज़। ब्लैनोपोस्थाइटस होती है जो पीनस है उसके आगे जो प्रोप्यूस होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को ब्लैनोपोस्थाइटस कहते हैं। अब ये क्या होती है इसको हम देखते हैं। रेड रोट इस ए ऑप्शन है, बी जो है सीजर रोट है, सी जो है मैसर रोट है और डी जो है ये पिजर रोट है। तो इसका जो जवाब है ब्लैनोपोस्थाइटस का एक शीप के अंदर, एक रैम के अंदर, वो है पिजर रोट। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स एंड कॉपर्स ग्लैंड एब्सेंट इन। ये दो ग्लैंड है, इसको एसेसरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये किस में एब्सेंट होते हैं। ए ऑप्शन है हॉर्स, बी है काउ, सी है पिग और डी है डॉग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डॉग है। डॉग के अंदर ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, प्रोस्टेट उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है द ग्लैंड्स सेक्रीट क्लियर फ्लूइड दैट ऐड टू वॉल्यूम, न्यूट्रिएंट एंड बफरिंग टू द सीमन। जो सीमन को ये करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं उसके ऑप्शन है प्रोस्टेट, बी पे है ग्लैंडुलर वेसिकुलर, सी पे है वास डेफरेंस और डी पे है कॉपर्स ग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लैंडुलर वेस्कुलरस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 15 जो है विजाइनल हाइपरप्लेजिया इज विच इज़ कॉमन इन। कि बिच के अंदर विजाइनल हाइपरप्लेजिया होता है कि नहीं होता और कब होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो फर्स्ट ईस्ट्रस के अंदर, ऑप्शन बी है ड्यूरिंग एडवांस प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद, और जो सी है वो ड्यूरिंग मिड गेस्टेशन और जो डी है इन ओल्ड एज। मतलब ये है कि वजाइना जो है वो स्वोलन कब कर जाती है। ठीक है, स्वोलन कब होती है, ज़ाहिरी बात है आफ्टर क्वाइटस या आफ्टर मेटिंग। और जो फर्स्ट मेटिंग होती है बिच के अंदर, उसमें ही जो वजाइना है वो स्वोलन कर जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो उसका जवाब करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट ईस्ट्रस के अंदर। उसके बाद 16 है इन बिचेस ओवुलेशन अक्कर। अब ओवुलेशन कब होती है बिचेस के अंदर। ऑप्शन ए है 2 डे आफ्टर LH सर्च, बी ऑप्शन है 1 डे ऑफ LH सर्च, सी है 4 डे आफ्टर LH सर्च और जो डी है 3 डे आफ्टर LH सर्च। तो ओवुलेशन जो बिचेस के अंदर होती है वो होती है 2 डे आफ्टर LH सर्च। ये मैंने राइट किया हुआ है और ये ही इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 17 की बात करें, इन मेयर प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोज एज अर्ली। मेयर के अंदर जो प्रेगनेंसी है जो कि हम टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट है कि नहीं है, गब्बन है कि नहीं है, वो मेयर के अंदर कितने दिन तक हम कर सकते हैं इजीली। तो इसके ऑप्शन है 25 डेज़ पे हम डायग्नोज कर सकते हैं, 17 डे पे डायग्नोज कर सकते हैं, सी 40 डे पे डायग्नोज कर सकते हैं,
यहाँ पे 55 डे पे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है जो हम पहले इजीली डायग्नोस कर सकते हैं वो है बी ऑप्शन, जिसको कहते हैं डे 17 पे हम मेयर को डायग्नोस कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। उसके बाद 18 जो है टी शेप यूट्रस इज़ फाउंड इन, कौन सी जानवर है जिसके अंदर टी शेप यूट्रस पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है बिच के अंदर, ऑप्शन बी है कैटल के अंदर, ऑप्शन सी है कैमल के अंदर और ऑप्शन डी है मेयर के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो मेयर है, मेयर के अंदर टी शेप यूट्रस पाई जाती है। उसके बाद 19 जो क्वेश्चन है वो है पेनिसिलिन इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मेस्टाइटिस के लिए। तो मेस्टाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो इसको हम किस रूट से दें कि ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगी। तो इसके ऑप्शन है इंट्रावीनस देनी चाहिए, इंट्रामस्कुलर देनी चाहिए, बोथ ए एंड बी हम दोनों से देंगे तो बेहतर होगा, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंट्रामस्कुलर है। जब हम पेनिसिलिन को मेस्टाइटिस केस में इंट्रामस्कुलर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है निम्फोमैनिक कंडीशन इज एसोसिएटेड विद। निम्फोमैनिक पस पैदा हो जाना है, अब किस में होती है ये, ल्यूटियल सिस्ट के अंदर, दूसरे नंबर पे पैरा ओवेरियन सिस्ट के अंदर, फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर, या फिर आल तीनों के अंदर। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो फॉलिकुलर सिस्ट है। उसके बाद 21 जो है ओवुलेशन अक्कर इन काऊ, काऊ के अंदर ओवुलेशन कब होती है। तो उसका सही जवाब वो है आफ्टर सीजेशन ऑफ हीट, यानी कि जब हीट ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्या होती है, ओवुलेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो एआई करवानी चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवानी चाहिए, वो गायें जब हीट पे आती है, बोलना स्टार्ट करती है, उसके 12 घंटे के बाद और हीट से 12 घंटे से पहले हमें ओवुलेशन हो जाती है, मतलब उसके बाद हो जाती है, उससे पहले हमें क्या करवाना चाहिए, इंसेमिनेशन करवाने ली चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि हीट के 12 घंटे के बाद हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मिड स्ट्रेस में करवा लेनी चाहिए, जो कि प्रेगनेंसी होने के चांस को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था पीपीएससी की तैयारी के लिए, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी बाकी दोस्त हैं वो मेरी वीडियोस को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, तो वो पीपीएससी की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।